कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। हेलो सेंटियर्स, दिस इज मनीष सर फ्रॉम इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का स्वागत है और आई हैव कम विद वन मोर गुड न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते हो, कल एसएससी स्टेनो का रिजल्ट आया और हर बार की तरह एसएससी में परचम जब हमेशा से मनीष सर क्लासेस ग्वालियर में जो ले जाते रहे, इस बार भी स्टेनो में सबसे ज़्यादा ग्वालियर के सिलेक्शन अपने यहाँ से हैं। उन्हीं में से एक यशश्री हमारे साथ बैठी हुई है जिनका अभी कल ही सिलेक्शन हुआ है। और जस्ट मैं आपसे चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें देखें और मोटिवेट हो सके। वो स्टूडेंट जो सोच रखा है कि यार सोच लेता है कि यार मैं बस गिव अप कर दूँ या बहुत हो गया, तो उन सब के लिए प्रेरणा आपके सामने है। तो यशश्री, कैसी रही अपनी स्टूडेंट या जर्नी? पहले तो अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो, थोड़ा सा बता दो। हाय गाइस, मेरा सिलेक्शन एसएससी स्टेनो में केंद्रीय सचिवालय में हुआ है और वो दो मतलब एसएससी स्टेनो के अंडर में आती है। इसका प्री होता है, उसके बाद स्टेनो का स्किल टेस्ट होता है और फिर आपकी फाइनल ज्वाइनिंग आ जाती है। तो बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है वैसे आपको या पेरेंट्स को, कैसी फीलिंग आ रही है सिलेक्शन के बाद? सर बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है, वो लोग बहुत खुश भी हैं और पेरेंट्स के पास तो कल रात से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, वो भी प्राउड फील कर रहे हैं और टीचर्स भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। जैसे आप नहीं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 90% स्टूडेंट होता है, जैसे ही सिलेक्शन होता है अपने सबसे पहले पेरेंट्स और टीचर्स के पास सबसे पहले आता है। ये बहुत अच्छी फीलिंग और उस दुनिया में ये रियल वाली प्राउड वाली फीलिंग है कि ऐसा लगता है कि बस अपना बच्चा क्या सिलेक्शन लेके आए। ये बहुत प्राउड वाली फीलिंग होती है टीचर के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा इंग्लिश को लेके, मतलब अपने एग्जाम्स को लेके क्या स्ट्रेटेजी रही, सारे सब्जेक्ट्स में कैसे कैसे की तैयारी की? सर सबसे ज़्यादा वेटेज इस एग्ज़ाम में इंग्लिश का रहता है और 50 मार्क्स का रीजनिंग रहता है, 50 का जीएस। रीजनिंग तो सबसे हो ही जाती है और जीएस किसी का ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, सबका नहीं होता पर इंग्लिश पे मेरी पकड़ अच्छी थी सिर्फ सर की वजह से और सर का ही मटेरियल मैंने फॉलो किया और कहीं से कुछ भी नहीं किया। सर की बुकलेट से मैंने सब कुछ बार बार रिवाइज़ किया है और 2-3 बुकलेट्स थी हमारे टाइम पे, उस टाइम पे मैंने उन्हीं को ही फॉलो किया, उन्हीं को ही बार बार रिवाइज़ किया। डाउट सर से क्लियर करें, सर ने उन्हें अच्छे से क्लियर हमें बताया कि कैसे क्या करना है। तो सर सब आपकी वजह से हुआ है। इंग्लिश में आप पूरे सेटिस्फाइड हैं? मैं चैंपियंस आप सबसे भी कहता हूँ, देखो बिना हथियारों की लड़ाई नहीं होती, बिना मटेरियल की पढ़ाई नहीं। जब तक आपके पास बेस्ट मटेरियल नहीं होगा तब तक आप समझ लो कि सिलेक्शन तक नहीं पहुँच पाएंगे, कितनी भी मेहनत कर लें तब तक। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप सिंपल सा लॉजिक एक कील से पूरी दीवार को तोड़ना चाहेंगे, नहीं तोड़ सकते, उसके लिए हथौड़ा ही लगेगा। यानी कि आपका मटेरियल उस लेवल का होना चाहिए जितने की ज़रूरत है। उनके टाइम पे 2-3 बुकलेट्स थी, अब हम लोग टोटल 5 से 6 बुकलेट्स प्रोवाइड कराते हैं जिसमें हर चीज़ का अलग सेपरेट एक्सप्लेनेशन, ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन और हर स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग, हर एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग बुकलेट्स हैं। इस चीज़ को बस आप फॉलो करते जाओ, कहीं से कहीं तक इतनी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पैक्ट बुकलेट्स जो हम लोग देते हैं उससे भी काम हो सकता है और 100% सिलेक्शन आपका हम लोग दिलवाते हैं। बिल्कुल सर। तो यशश्री, जितने पेरेंट्स हैं खुश हैं, क्या सारे दोस्त, क्या सारे रिलेटिव्स भी उतने ही खुश हैं या कुछ कहीं ना कहीं कई लोगों का मानना रहता है ना रिलेटिव्स को लेके थोड़ा सा डिफरेंट? तो आपको क्या लगता है पेरेंट्स और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स कैसे? सर कुछ रिलेटिव्स तो सही में खुश हैं और फ्रेंड्स भी कुछ खुश हैं, पर कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बस 2-3 साल कोचिंग जाएंगे फिर उसके बाद लड़कियों की शादी हो जाएगी। बट फिर मुझे प्रूफ करना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, गर्ल्स भी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकती हैं और हम दोनों सिस्टर्स ही हैं अपने पेरेंट्स की, तो हमें तो करना ही था। बहुत कुछ आगे भी सपने हैं, तो पेरेंट्स को प्राउड फील तो करवाना ही था कि उनका बेटा नहीं है, तो फिर हम भी कुछ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात लगी कि बेटा मतलब आप बेटियां बेटे से कम थोड़ी ना आज के ज़माने में। हाँ सर, बिल्कुल। तो यू हैव प्रूव्ड दैट कि जो लड़के कर सकते हैं वही लड़कियां भी कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो अभी यशश्री ने बोला, रिलेटिव्स चैंपियंस, आप में से भी कई लोगों के साथ ऐसा रहता होगा, रिलेटिव्स वगैरह का टॉर्चर, ये सारी चीज़ें, ये सब एक मानसिकता बना ली। कुछ लोगों ने मानसिकता बना ली कि गर्ल्स पढ़ने जा रही हैं, मतलब क्या करेंगी, पढ़ाई गई। कई लोगों की मानसिकता बहुत चीप होती है, मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा कि गर्ल्स पढ़ने नहीं जा रही हैं इधर उधर ऐसा वैसा। लेकिन कई लोगों की मानसिकता रहती है कि केवल पढ़ने जा रही हैं, 1-2 साल 3 साल पढ़ेंगी, बस नाम के लिए पढ़ रही हैं कि हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं और फिर उसके बाद शादी होना है। लड़कियां केवल और केवल शादी के लिए नहीं है, शादी के अलावा पहले उनके पैरों पे उनको सेल्फ रिलायंट बनाएं, उनको काबिल बनाएं और अच्छी सी जॉब दिलाने के बाद फिर वो आराम से शादी वगैरह करने लायक होंगे। ठीक है,
तो यशश्री, आप जो आगे क्या आपका क्या प्रोसेस रहेगी, आगे आप क्या कहाँ पर पोस्टेड वगैरह थोड़ा सा बताना चाहेंगे? सर मेरी पोस्टिंग इस DOPT मतलब केंद्रीय सचिवालय की पोस्टिंग लाइफ टाइम दिल्ली में रहती है। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी भी आ जाती है कि ट्रांसफ़र नहीं होना है, और दिल्ली की कनेक्टिविटी सारी स्टेट से लगभग पास में ही पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, मुझे दिल्ली मिल गया, नहीं तो साउथ मिलता तो पता नहीं क्या ही होता। बट एक चीज़ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जिस केंद्रीय सचिवालय की बात चल रही है चैंपियंस, ये ड्रीम होता है। इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट लेवल का एग्ज़ाम, सबसे टॉप मोस्ट जीनियस स्टूडेंट्स, जीनियस लोग जो एग्ज़ाम को फेस करते हैं वो है कौन सा? IAS बनने के बाद हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि कम से कम मैं एक बार कहाँ केंद्रीय सचिवालय पहुँचूँ और वहाँ पे जाके मैं जॉब करूँ, या वहाँ कम से कम एटलीस्ट बड़े से बड़े जीनियस लोगों का, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का आना जाना बहुत लोगों का लगा रहता है। वो चाहते हैं कि केंद्रीय सचिवालय मुझे मिले और वहाँ जाके मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। लेकिन ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो लोगों का सपना है, सबसे बड़ी पोस्ट का सपना है कि वहाँ पे मैं कम से कम एक बार जाऊँ, और वहाँ पर आप स्टेनो के थ्रू कहाँ पहुँच सकते हैं? केंद्रीय सचिवालय पहुँच सकते हैं और लाइफ को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हो। तो चैंपियंस, मेरा मानना यह है कि आप बहुत मतलब सपनों को बड़ा रखो। क्या अभी इतने पे ही इतनी सक्सेस काफ़ी है कि और ज़्यादा और अभी आगे बढ़ना है? नहीं सर, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। अभी फ़िलहाल इसके बाद मैं ग्रेड C की तैयारी करूँगी, उसकी ग्रेड पे 4600 समथिंग है, तो उसकी तैयारी करूँगी, और फिर उसके बाद फिर हुआ तो ऑफिसर पोस्ट IAS वगैरह की भी तैयारी करने का प्लान है। दैट्स अ गुड स्पिरिट, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। तो मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा, और जो स्टूडेंट्स इसके लिए सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँ, जैसे अगर आपने केंद्रीय सचिवालय मिल भी जाता है, जैसे आपको, सबसे अच्छी बात है कि वहीं से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो मेट्रो स्टेशन यानी आपको GT स्टेशन वहाँ पहुँचा के तुरंत 15 मिनट में आपको ऐसी जगह पहुँचा देगा जहाँ से आप आगे की गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है ऑनलाइन से, वैसे तो ऑनलाइन सब प्लेटफॉर्म है, हम लोगों का है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लगता है कि सर ऑफलाइन भी है, तो दिल्ली के पास में आपका नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है, वहीं पर सारी कोचिंग्स है। 15 मिनट की दूरी पर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, और हाल फिलहाल, और जॉब की टाइमिंग भी कुछ ज़्यादा नहीं होती, सुबह 9-10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप फ्री हो जाते हो। उसके बाद आप अपना जो भी चाहो वो कर सकते हो। तो बस मैं आप सभी स्टूडेंट्स को, सभी उन परिवार, पहले शत नमन उस परिवार, उन लोगों को जितने अच्छे संस्कार जो गर्ल्स को देते हैं, और आज भी गर्ल्स सिलेक्शन के बाद अभी भी पेरेंट्स और आगे बढ़ने की चाह रखने वाले उन सभी लोगों का बिल्कुल आभार व्यक्त करूँगा, और कहना चाहूँगा आप सभी भी अपनी सक्सेस को रोकें ना। जितने भी लोग अब मुझसे पढ़ रहे हैं या बाहर भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बस आप एक ही चीज़ करो, केवल फोकस करके लग जाओ कि किसी भी काम, मतलब अपने एग्ज़ाम्स, अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी हैं उस सब में लग जाओ, और जल्दी से सिलेक्शन लेकर आओ। माँ बाप का रोशन, टीचर का नाम रोशन करो, और फाइनल सिलेक्शन। ज़िंदगी आपने अभी केवल 2% जी है, 98% ज़िंदगी अभी जी ली है। उस 98% को जीने के लिए आपके पास पावर होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए, रुतबा होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें आपको केवल एक ही चीज़ दे सकती है, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट जॉब। तो जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब के लिए लग जाओ, और फाइनल सिलेक्शन लेके जल्दी से मेरे या और भी जिन टीचर्स से आप पढ़ रहे हैं उन सब का नाम रोशन कीजिए। नमस्कार।